नमस्कार। आज हम एक ऐसे विचार को समझने जा रहे हैं जो है तो हजारों साल पुराना, लेकिन आज की इस भाग-दौड़ वाली दुनिया में शायद सबसे ज्यादा जरूरी है। ये विचार है कि मौन यानी चुप्पी कोई कमजोरी नहीं, बल्कि एक बहुत बड़ी ताकत है और इसकी जड़ें जुड़ी हैं आचार्य चाणक्य की बुद्धिमत्ता से। चाणक्य का ये शक्तिशाली कथन ही हमारे आज के विश्लेषण का केंद्र है। देखिए, अक्सर हमें लगता है कि हर बात का जवाब देना, अपनी बात को सबसे ऊपर रखना ही समझदारी है। पर क्या ऐसा हो सकता है कि असली ताकत जवाब ना देने में हो? तो सवाल यह है कि इस प्राचीन ज्ञान को अपनी जिंदगी का हिस्सा कैसे बनाया जाए। चलिए इसे समझते हैं। हम देखेंगे कि मौन की असली शक्ति क्या है, ये कैसे हमारी एक ढाल बनकर रक्षा करता है, कैसे हमारे रिश्तों को मजबूत बनाता है, हमें और बुद्धिमान बनाता है, और हाँ, आखिर में हम इस कला को असल में कैसे अपना सकते हैं। अक्सर होता क्या है, हमारी पहली प्रतिक्रिया होती है बोलने की, खुद को सही साबित करने की। लेकिन चाणक्य हमें सिखाते हैं कि असली पावर सेल्फ कंट्रोल में है। ये जानने में है कि कब चुप रहना ही सबसे असरदार जवाब होता है। तो ये समझना बहुत जरूरी है कि रणनीतिक मौन का मतलब सिर्फ चुप हो जाना नहीं है। नहीं, ये एक बहुत ही एक्टिव, एक बहुत ही समझदारी भरा फैसला है। ये कोई पैसिविटी नहीं, बल्कि ये समझने की काबिलियत है कि कुछ सिचुएशंस में शब्द सिर्फ बेवकूफ़ी को ही जन्म देते हैं। तो चलिए सबसे पहले ये देखते हैं कि ये शक्तिशाली टूल, ये मौन हमें पर्सनली कैसे बचाता है। मौन एक ढाल की तरह है जो हमें बाहरी नेगेटिविटी और हमारे अंदर के अहंकार दोनों से प्रोटेक्ट करता है। ये वो पल हैं जहां मौन सबसे बड़ी ताकत बन सकता है। जरा सोचिए, ऑफिस में किसी की आलोचना हो रही है तो तुरंत खुद का बचाव करने के बजाय चुप रहने से फीडबैक को ठीक से समझने का मौका मिलता है। जब कोई किसी के अगले बड़े प्लान के बारे में पूछे तो चुप्पी उन योजनाओं को सुरक्षित रखती है, और किसी उकसावे के सामने मौन रहना मानसिक शांति को बचाता है। यहां तक कि जब तारीफ हो रही हो तब भी मौन हमें विनम्र बनाए रखता है। देखिए, मौन हमें आत्मविश्लेषण का मौका देता है। तुरंत रिएक्ट करने के बजाय हम शांत रहकर ये समझ सकते हैं कि क्या वो आलोचना सही है या सिर्फ किसी की जलन का नतीजा। अगर सही है तो सुधार करें, गलत है तो उसे नजरअंदाज कर दें। सिंपल। और चाणक्य तो यहाँ तक चेतावनी देते हैं कि अपनी योजनाओं को समय से पहले बता देना असल में मुश्किलों और दुश्मनों को खुला न्योता देने जैसा है। जब तक राज हमारे अंदर हैं, वो हमारी ताकत है। जैसे ही वो जुबान से बाहर आते हैं, वो दुनिया की संपत्ति बन जाते हैं। लेकिन मौन का काम सिर्फ खुद को बचाना ही नहीं है, बल्कि यह हमारे रिश्तों को सुधारने और झगड़ों को कम करने का एक जबरदस्त तरीका भी है। ये एक पुल की तरह है जो हमें दूसरों से जोड़ता है। ये स्लाइड कितनी साफ साफ दिखाती है कि गुस्से के समय बोलने और चुप रहने के नतीजों में जमीन आसमान का फर्क है। मुंह से निकले शब्द अक्सर हालात बिगाड़ देते हैं, रिश्तों में दरार डाल देते हैं। वहीं शांत रहकर सिर्फ सिचुएशन को देखने से तनाव कम होता है और एक समझदारी भरे समाधान का रास्ता खुलता है। तो ये पुल कहाँ कहाँ बनाया जा सकता है? सोचिए, किसी गर्मागर्म बहस में चुप रहना अहंकार को जीतने से रोकता है। जब कोई अपना नाराज हो तो चुप्पी उसे शांत होने का वक्त देती है। जब कोई दोस्त अपना दुख बांट रहा हो तो सलाह देने के बजाय चुपचाप सुनने से उसे लगता है कि उसे सच में सुना जा रहा है। और गपशप के दौरान चुप रहकर हम उस सारी नेगेटिविटी का हिस्सा बनने से बच जाते हैं। इस बात को समझने के लिए एक छोटी सी कहानी देखते हैं। दो किसान थे जो जमीन के एक छोटे से टुकड़े के लिए बुरी तरह लड़ रहे थे। दोनों ही अपने अहंकार की लड़ाई में उलझे हुए थे। और फिर वहां एक बुद्धिमान बुजुर्ग आए और उन्होंने एक बहुत ही सीधा सा सवाल पूछा। एक ऐसा सवाल जिसने उन दोनों को अपनी छोटी सी लड़ाई से बाहर निकालकर एक बहुत बड़ी सच्चाई का सामना करने पर मजबूर कर दिया। और उस सवाल के बाद जो सन्नाटा छाया, उसी में असली जादू था। किसी और बहस या शब्दों ने नहीं, बल्कि उस खामोशी ने उन्हें उनका जवाब दे दिया। उस मौन में उन्हें एहसास हुआ कि उनकी लड़ाई कितनी बेमतलब थी। चलिए अब मौन के सबसे गहरे पहलू पर चलते हैं। ये सिर्फ एक स्ट्रैटेजी नहीं है, बल्कि ये खुद को बेहतर बनाने और सच्ची बुद्धिमत्ता तक पहुंचने का एक रास्ता भी है। ये वो हालात हैं जहां चुप रहना समझदारी की सबसे बड़ी निशानी बन जाता है। किसी मीटिंग में ऐसे टॉपिक पर बोलने से बचना जिसके बारे में पूरी जानकारी नहीं, ये बुद्धिमानी है। जब लगे कि सामने वाला बात नहीं समझ रहा तो चुप रहना हमारे आत्मसम्मान की रक्षा करता है। और जब दूसरे अपनी तारीफों के पुल बांध रहे हों तो हमारा मौन हमारे आत्मविश्वास को दिखाता है, न कि इनसिक्योरिटी को। तो यहाँ पर सबसे जरूरी बात यह है कि जब पूरी जानकारी ना हो तो चुप रहना ही बेहतर है।
चाणक्य के हिसाब से अधूरा ज्ञान एक अभिशाप जैसा है। चुप रहकर ना सिर्फ हम अपना सम्मान बचाते हैं, बल्कि दूसरों को भी गलत जानकारी से होने वाले नुकसान से बचाते हैं। तो अब तक हमने ये तो समझ लिया कि मौन क्यों जरूरी है। चलिए अब इन सारी बातों को एक साथ जोड़ते हैं और देखते हैं कि इस कमाल की कला को असल जिंदगी में कैसे उतारा जाए। और ये सब कुछ बस इन 3 आसान से कदमों में छिपा है। पहला, रिएक्ट करने की जल्दबाजी करने के बजाय रुकें और सिचुएशन को समझें। दूसरा, दूसरों की बातों को सिर्फ इसलिए ना सुने कि जवाब देना है, बल्कि इसलिए सुने ताकि आप उन्हें समझ सकें। और तीसरा और सबसे जरूरी, अपनी मानसिक शांति को किसी भी बहस या झगड़े से ज्यादा अहमियत दें। और आखिर में बस यही बात याद रखने वाली है, बोलना एक हुनर है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन कब चुप रहना है ये जानना एक सुपर पावर है। यही वो चीज़ है जो हमें हालात पर कंट्रोल देती है। तो चलिए इस सवाल के साथ आज की बात खत्म करते हैं। जरा सोचिए, अगर हम सब अपनी जिंदगी में मौन की इस कला को अपना लें तो हमारे रिश्ते, हमारा मन और हमारी जिंदगी कितनी बेहतर हो सकती है।